हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो पर डे की तरह आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का कवर करने वाले हैं, जो जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई के लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है कि जेएसएससी की अपकमिंग वैकेंसी जो आने वाली है उसमें जनरल इंजीनियरिंग एंड बीपीएससी की जो भी वैकेंसी आती है तो उसमें जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस पूछा जाता है। सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल को पूरा मिला करके तीनों पार्ट पूछा जाता है जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितने भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इनामल पेंट। और आज जितने भी क्वेश्चंस होने वाली है ये मेनली सिविल पार्ट से भी होने वाली है, सिविल पार्ट से ही होगा आज जितना क्वेश्चंस होगा मैक्सिमम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इनामल पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, ऑप्शन है वाइट लेड और जिंक, एलुमिना एंड जिंक, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनियम, वाइट लेड एंड एलुमिना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनामल पेंट्स जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें वाइट लेड और जिंक को ऐड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वाइट लेड और जिंक। जब भी अगर पेंट्स बनाया जाता है तो उसमें वाइट लेड दिया जाता है और वाइट जिंक दिया जाता है एंड रेड लेड भी दिया जाता है। बट यहाँ पर रेड लेड का ऑप्शंस ही नहीं है। आयरन ऑक्साइड भी दिया जाता है लेकिन यहाँ पर वैसा ऑप्शंस नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वाइट लेड और जिंक। तो प्रिपरेशन ऑफ इनामल पेंट जो होता है जब भी बनाया जाता है फैक्ट्री में या कहीं पर भी, तो उसमें लेड और जिंक मिलाया जाता है, वाइट लेड और वाइट जिंक। तो ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी ए में पूछा गया था 2018 में, और जेएसएससी जेई में भी प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिगमेंट्स आर एडेड टू, ऑप्शन है गिव कलर टू पेंट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द पेंट, होल्ड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पेंट, मेक द पेंट थिनर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि जब भी पिगमेंट्स का यूज किया जाता है वो पिगमेंट में कलर, पिगमेंट क्या है, पेंट को कलर प्रोवाइड करता है। तो पिगमेंट्स जो ऐड किया जाता है पेंट में वो कलर को प्रोवाइड करने के लिए, मीन्स इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, गिव कलर टू पेंट। तो पिगमेंट अगर कलर में हम लोग डाल देते हैं तो पेंट में डाल देते हैं तो वो कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस मटेरियल ऑफ डिस्टेम्पर इज, ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, लिथोपोन, चॉक, लाइम। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो चॉक हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं डिस्टेम्पर के फॉर्म में बेस मटेरियल में, तो वो वाइट चॉक यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चंस बिल्डिंग मटेरियल से ही रिलेटेड है और बिल्डिंग मटेरियल्स जनरल इंजीनियरिंग में सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले को पूछा जाएगा और ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाईवुड इज आइडेंटिफाइड बाय, ऑप्शन है थिकनेस, वॉल्यूम, एरिया, वेट। तो जब भी आप प्लाईवुड खरीदने जाते हैं तो आपको थिकनेस के अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो थिकनेस होगा। जितना मोटा उसका मीन्स अगर प्लाईवुड जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर थिकनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स है और ये क्वेश्चंस जेएसएससी में, सेंट्रल जेएसएससी में कई बार पूछा भी गया है। तो इसका क्वेश्चन है ए 30 मीटर चेन इज फाउंड टू बी 0.1 meter short throughout the measurement. If the distance measured is recorded as 300 meter, then the actual distance will be. तो ये मीन्स एक टाइप से बोल सकते हैं कि लेंथ करेक्शन से ये न्यूमेरिकल से, और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम लोग को जो ट्रू लेंथ है वो देखना है। तो ट्रू लेंथ हम लोग का कितना है, चेन करेक्शन से ये
ये न्यूमेरिकल से। तो ट्रू लेंथ हम लोगों का एल 30 मीटर है एंड करेक्ट लेंथ जो है वो कितना है हम लोगों को, जो 0.1 क्या है, फाउंड शॉर्ट, मीन्स अगर मेजरमेंट किया गया तो इतना कम पाएगा। तो एल डैश इज इक्वल टू 30 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 29.9 मीटर। तो इतना हमारा एल डैश हो गया। तो मेजर्ड लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन जो है वो कितना है, मीन्स एल, स्मॉल एल जो है, एल इज इक्वल टू वो 300 मीटर है। तो एक फॉर्मूला होता है ट्रू और एक्चुअल लेंथ, ट्रू और एक्चुअल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू एम एल इंटू एल डैश बाई एल। तो एल डैश बाई एल जैसे हम लोग, तो मेजर्ड लेंथ ये हमारा जो था, ये मेजर्ड लेंथ कितना है 300 मीटर। तो ये वाला फॉर्मूला में इसका वैल्यू पुट करेंगे, मेजर लेंथ 300 एंड एल डैश हमारा क्या है 29.9 एंड एल कितना 30 मीटर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते तो 300 इंटू 29.9 बाई 30, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 299 मीटर आएगा। कैसे आएगा, एक फॉर्मूला जो बताया अभी हम, एम एल इंटू एल डैश बाई एल। तो एम एल कितना है मेजर्ड लेंथ कितना है, मेजर्ड इज रिकॉर्डेड 300 मीटर, तो 300 मीटर लिख दिया। एल डैश कितना है जो हम लोग एल डैश मीन्स करेक्शन जो लेंथ में आया, करेक्ट लेंथ जो है वो 29, 30 माइनस 0.1 एल डैश हो गया। और एल क्या है हमारा जो करेक्ट लेंथ, दैट मीन्स ट्रू लेंथ है, तो 30 मीटर। तो यहाँ पर ही हम लोग इसको पुट कर दिए सारा वैल्यू, और जब कैलकुलेट किए तो 299 मीटर आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 299 मीटर। ये क्वेश्चंस सिविल वाले के लिए ब्रांच पेपर में पूछा जा सकता है और ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफसेट्स आर lateral measurements made with respect to main survey lines perpendicular erected from chain lines taken to avoid necessary walking between stations, measurements which are not made at right angles to the chain line। तो ऑफसेट्स जो भी है तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी, परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम चेन लाइंस, क्योंकि लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइंस जो होता है मे बी परपेंडिकुलर और ऑब्लिक ऑफसेट। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम चेन लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज एस 49 डिग्री 52 मिनट ईस्ट देन द बैक बियरिंग विल बी। तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना होगा और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि साउथ से ईस्ट की तरफ 49 डिग्री 52 मिनट से, मीन्स इस टाइप का कुछ होगा। तो 49 डिग्री 52 मिनट्स है। तो इसका बैक बियरिंग मीन्स इसका बैक बियरिंग जो होगा यहाँ से यहाँ होगा। तो इसका बैक बियरिंग नॉर्थ से वेस्ट होगा सेम 49 डिग्री 52 मिनट्स। तो नॉर्थ से वेस्ट, तो नॉर्थ से वेस्ट वाला करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, 49 डिग्री 52 मिनट्स। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस डायरेक्शन को शो करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और बैक बियरिंग जब भी पूछे, जैसे अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में पूछ दें तो यहाँ पर है तो इसके पीछे वाला देखना है, और अगर यहाँ पर रहेगा तो इसके पीछे वाला देखना है। तो उसी टाइप से जितना भी क्वेश्चंस इस टाइप से पूछा जाए और बैक बियरिंग से पूछा जाए तो मतलब जिस कोऑर्डिनेट में पूछे तो उसके पीछे वाला कोऑर्डिनेट हमेशा देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉर ए सिंपल सर्कुलर कर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस आर एंड डिग्री ऑफ कर्व डी फॉर 20 मीटर आर लेंथ। तो अगर 30 मीटर लेंथ ऑफ कॉर्ड रहता है तो उसमें जो हम लोगों को याद रहता है कि 1719 बाई आर होता है, डी इज इक्वल टू, या अगर कहीं पर 1720 1720 बाई आर भी दिया है
तो ये करेक्ट रहता है। बट यहाँ पर ये 30 मीटर लेंथ ऑफ कॉर्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया 20 मीटर लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो इसके लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं कैलकुलेट। तो ये वाला अगर सेंटर ऑफ सर्कल है तो यहाँ से हमारा जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा वो अगर 20 मीटर हम लोग लेते हैं तो, और इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं, इसके बाद एक ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ से यहाँ 20 मीटर है, तो ए बी जो है वो 20 मीटर है एंड सी। तो इसको अगर दो पार्ट में हम लोग यहाँ से यहाँ जो डिग्री एंगल बन रहा है वो डी है, और ये वाला पोर्शन का d/2 होगा, हाफ कर देते हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेट जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा वो हाफ कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 10 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग, और ये वाला पोर्शन r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व है, तो हम लोग को निकालना है d, डिग्री ऑफ कर्व। तो d हम लोगों को निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल AOC ले लेंगे। और ये वाला लेक्चर आपको सर्वेइंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा आसानी से, उसमें पूरे डिटेल्स में हमने बतलाया भी है, बट एक बार फिर यहाँ पर बतलाते। तो ट्रायंगल AOC में जाना है, इसके बाद साइन थीटा लेना है। तो साइन थीटा मीन्स हम लोग AOC एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, तो d/2, तो साइन d/2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है p/h। तो p हमारा क्या है, AC मीन्स 10 और AC/OA तो r। अगर यहाँ पर एंगल बहुत ज़्यादा छोटा हो तो हम लोग क्या करते हैं, साइन d/2 इज टेकन एज d/2, तो d/2 इज इक्वल टू, और ये डिग्री ऑफ कर्व में है तो इसको हम लोग एंगल में चेंज करेंगे, तो 10/r इंटू π/180। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शंस जो कैलकुलेशन आएगा सॉल्व करके वैल्यू आएगा वो 1145.9 आएगा। तो d का जो वैल्यू हो जाएगा r इज इक्वल टू 1145.9/d। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BOD टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड एट। तो जब भी हम लोग BOD टेस्ट करते हैं तो वो 20 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं एंड 5 डे में इसको करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ। तो परमानेंट हार्डनेस जितना भी होता है उसमें सल्फेट के कारण होता है, तो कैल्शियम सल्फेट, और जितना भी टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है तो उसमें कार्बोनेट के कारण होता है। तो परमानेंट हार्डनेस को सल्फेट हार्डनेस बोलते हैं, और टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर को कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पूछा गया परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स हम लोगों का 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड आपका जनरल इंजीनियरिंग का अगर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन हो सके, और अपने फ्रेंड सर्कल में ये न्यूज़ सर्कुलेट कर दो ताकि उन लोगों का भी कवर हो सके। और मैंने जो डेली एक क्वेश्चंस डाल रहा है कम्युनिटी पोस्ट में, तो उसमें उसका आंसर कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो पर डे सुबह 9 बजे वो क्वेश्चंस आपके लिए दिया जाता है, और शाम में लगभग 4 बजे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते, तब तक के लिए बाय।